तो भाइयों कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजिंग की। जो तुम मतलब देखते हो या कुछ चीज़ वीडियोस वगैरह तुम देखने लग जाते हो और वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी अश्लील रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी होकर आप पॉर्न देखने लग जाते हो और आप सोचते हो कि मैं देख लेता हूँ लेकिन बाद में हिलाऊंगा नहीं। ये चीज़ आपके साथ होती है और फिर बाद में रिलैक्स होने के बाद में यह पता चलता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई, एजिंग कर ली हमने। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि वह चीज़ लोग देख लेते हैं, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देख लेते हैं, लेकिन वह रुक जाते हैं। एजिंग करने से क्या प्रभावी और क्या उसके हार में क्या उसके नुकसान नुकसान है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यह बताता हूँ कि एजिंग क्यों हो जाती है और आप एजिंग के ज़रिए क्यों रिलैप्स के रास्ते तक पहुंच जाते हो, क्यों रिलैप्स कर बैठते हो। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और रिलैप्स से ज़्यादा हार्म होता है क्या हमें एजिंग से, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू करता हूं और सॉल्यूशंस मैं आपको लास्ट में दूंगा। सो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। वीडियो टॉप क्लास, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करता हूं मैं। तो यारो, एजिंग के दो स्टेजेस होते हैं। एक एजिंग में आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देख लेते हो जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, उसकी वजह से आप एजिंग कर लेते हो, आप देख लेते हो, आप पेनिस को पकड़ के हिला लेते हो, अपना पकड़ के हिलाने लग जाते हो, लेकिन आप उसमें स्पर्म नहीं निकालते हो। और उसमें आपको काफ़ी हद तक वही चीज़ें मिल रही होती है जो आपको पहले मिल रही थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ से, जब आप ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे थे और जब आप अमूमन हस्त मैथुन कर की राह पर थे। तो वही चीज़ें आपको उसमें मिलती रहती है, वही डोपामाइन आपका रिलीज़ होता रहता है, हद से ज़्यादा होता रहता है उसमें। और दूसरा स्टेज जो हमारा आता है उसमें, दूसरे स्टेज में हमें यह दिक्कत आती है कि जब हम वो चीज़ कर चुके हैं, वह चीज़ हम देख रहे हैं, तो उसके चक्कर में रिलैप्स होना हो ही जाता है। तो एक स्टेज में हमारा रिलैप्स नहीं होता है और दूसरे स्टेज में हमारा रिलैप्स हो जाता है। तो दूसरे स्टेज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो उसका ऐसा रहता है कि दूसरा स्टेज आप मानो कि एक तरीके से ऐसी चीज़ है कि जब आप पहले जो रिलैप्स कर रहे थे उसमें आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी, आपके लिए यह करना ज़रूरी नहीं था। मतलब कि आप वो चीज़ें करते जा रहे थे, आप वो अमूमन रोज़ करते आ रहे थे, तो वो आपकी हैबिट में था। लेकिन अब आप जब ये चीज़ें कर रहे हो तो यह चीज़ें आपके माइंड की इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि यह चीज़ें अनजाने में हो रही है, यह चीज़ें आपके धोखे में हो रही है, आपको धोखा मिल रहा है उस चीज़ के लिए, आपका ब्रेन आपको आपके साथ गेम्स खेल रहा है, तब जाके वो चीज़ें हो रही है। मतलब दूसरा स्टेज जो है वो हमारे लिए एक रहस्यमयी चीज़ है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है एजिंग में। क्योंकि वो चीज़ें जब आप देख रहे हो, जब आप अडल्ट चीज़ें देख रहे हो, जब आप सेक्सुअल चीज़ें देख रहे हो, तो उससे आपका ब्रेन हो जाता है ट्रिगर्ड, और जिससे कि आपको और कुछ नहीं समझ में आएगा और कुछ नहीं सुनाई देगा और कुछ नहीं आपको समझ में आएगा और आप कर बैठोगे रिलैप्स। दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें वही चीज़ होती रहती है, आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है, आपका रिलैप्स होता है। सिंपली यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरा स्टेज है वह ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, वह आपका रिलैप्स ही है एक मानो तो। क्योंकि पहले भी आप देख के रिलैप्स करते थे, अभी आप देख के रिलैप्स करते हो, लेकिन यह जो आपका जो अतीत है, जो आपका जो भूतकाल है, उससे अलग कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वह उस तरीके से अलग है कि जब आप पहले आधा घंटे देखते थे, पॉर्न देखते थे, मूवीज़ देखते थे, सेक्स देखते थे या फोटोज़ देखते थे, जो भी आप देखते थे, तो वो समझ लो आधे घंटे का टाइम था। लेकिन वह ये दूसरे स्टेज में अगर आप रहते हो तो वह चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है, वह 1 या 2 घंटे तक भी चली जाती है, ज़्यादातर तो वो 4-5 घंटे तक भी चली जाती है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य से उस चीज़ों को बांधे हुए रखे थे। और वह चीज़ें उसे बहुत दिन बाद मिली है, वह चीज़ें उसे थोड़े ज़्यादा दिनों के बाद मिली है, तो वह सोच रहा है कि इसके साथ और ज़्यादा टाइम बिताऊँ, और ज़्यादा वक्त बिताऊँ, और ज़्यादा मैं इससे लाभ लूँ, डोपामाइन लूँ। तो वह ऐसा रहता है कि मुझे सबका नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि 2 या 3 घंटे वो उससे जुदाई में था, वो उसे प्लेजर मिला नहीं था, तो वह 2 या 3 घंटे पूरे लेता है, जिससे कि आप पॉर्न या वीडियोज़ या मॉडल्स के पिक देख लो इंस्टाग्राम पर, तो वह पूरी तरीके से मज़े लेता है।
और फिर बाद में आपका रिलैप्स हो ही जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो पॉर्न के वीडियोस के या फोटोज़ के, हैरेसमेंट, सेक्स हैरेसमेंट के। मतलब कि ब्रेन आपको कंट्रोल किया हुआ है और आपको हरास कर रहा है, तो उसके चक्कर में आप ट्रिगर हो जाते हो, रिलैप्स हो ही जाता है दूसरे वाले स्टेज में। तो फर्स्ट वाला स्टेज का मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा था कि इससे कुछ हार्म है क्या, तो मैं आपको स्टेज फर्स्ट का बताता हूँ कि उससे यह हार्म है जो कि फर्स्ट स्टेज का मैंने आपको बताया था, उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। उसमें यह होता है कि जब आप को अर्जेस आती है, आपको जब अर्जेस आती है तो आपको वह देखने की इच्छा होती है और आप सोचते हो कि नहीं यार बस देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एजिंग में यही चीज़ होती है, क्योंकि आपको इच्छा तो होती है देखने की, हद से ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन आप खुद से कमिटमेंट भी किए हो कि ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, नोफेप कर रहा हूँ, मैं मारूंगा नहीं, हिलाऊंगा नहीं और हस्त में तो नहीं करूँगा। तो उसके चक्कर में आप वही सोचते हो कि मैं बस हिलाऊंगा नहीं, स्पर्म नहीं निकालूंगा, लेकिन देख लूँगा थोड़ी देर के लिए। तो उसके चक्कर में आप फर्स्ट स्टेज में तो आप हिलाते नहीं हो, तो उससे रहता क्या है कि जो डोपामाइन आपको पहले रिसेप्टर्स मिल रहे थे वही चीज़ें अब आपको मिलती हैं, वही चीज़ें आपको मिलती है। तो जो डोपामाइन आपका पहले रिलीज़ हो रहा था वो भी अभी रिलीज़ हो रहा है, जो दिमाग को नुकसान आपको पहले पहुंच रहा था वो और ज़्यादा पहुंचेगा, क्योंकि आपने डोपामाइन को कम करने की ही कोशिश करी है हमेशा ब्रह्मचर्य में। तो वह कोशिश आपने करना एकदम से बंद कर दी है, तो एकदम से वह चीज़ें फ्लो क्रिएट हुआ है एजिंग के ज़रिए, वह डोपामाइन लेगा। तो डोपामाइन लेने के चक्कर में रिलैप्स जब हो जाता है तो वह स्टेज 2 बन जाता है। और स्टेज 1 में तो वही है कि आप हिला नहीं बैठते हो, खुद को ट्रिगर कर बैठते हो कि मैं हिलाऊंगा नहीं। तो उसके चक्कर में यह होता है कि जो डोपामाइन आपको पहले मिल रहा था वही डोपामाइन आपको ज़्यादा मात्रा में अब मिल रहा है, तो आपको कोई दूसरी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है। तो दूसरी चीज़ों में अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपका संतुलन नहीं बनेगा, तो आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो आपके लाइफ गोल्स हो, चाहे वो आपका ज़रूरी निजी काम हो, चाहे वो आपका परिवार हो, आप किसी को भी सीरियसली नहीं ले पाओगे। आप बस पॉर्न को ही सीरियसली लोगे, वह आप उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, आप किसी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे नहीं पाओगे, यह इसका हार्म है। और आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी गंदगी, ऐसा कूड़ा भर रही है कि जिससे कि आपका माइंड ब्रिक हो रहा है, माइंड एकदम से मतलब समझ लो हार्ड बन रहा है। जो आपका सॉफ्ट नरम जो रहता है, जो सोचने की उसकी क्षमता रहती है, वो एक्सपेंड नहीं हो रही है, वो कम होती जा रही है और एकदम कम होती जाएगी, क्योंकि उसका डोपामाइन उसको पूरे तरीके से कवर करके जकड़ देगा। तो उसी तरीके से जब पहले आपको कम डोपामाइन मिलता था, तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ों में, समझ लो पक्षियों को खाना खिला रहे हो, पक्षियाँ चहक रही हैं यहाँ पे, तो उसमें भी आपको खुशी मिल जाती है। जब आप यह ब्रह्मचर्य और नोफेप करते हो, जब आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, डोपामाइन लेवल सही रहता है, तब आपको हर छोटी सी चीज़ में खुशी मिलती है। लेकिन जब आप एजिंग करते हो, जब आप हिला लेते हो लेकिन मुट्ठ नहीं मार देते हो, जब आप हस्तमैथुन नहीं करते हो, तो उसके चक्कर में वह चीज़ें बंदी की बंदी रह जाती है और आपका जो काम रहता है वह बिगड़ता ही है, वह आपका काम संभलता नहीं है और ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि आप उसको और ज़्यादा नुकसान दे रहे हो। जब आप रिलैप्स कर देते हो तो आप हर चीज़ें एकदम से धुंधली पड़ जाती है आपके आगे, आप उसे भूलने लग जाते हो। तो रिलैप्स एक ऐसी चीज़ है कि वह आपको एकदम से ढीला बना देती है, एकदम से कमज़ोर बना देती है, आपको हर चीज़ों में वह मतलब रुकावट बनती है। लेकिन जब आप एजिंग करते हो तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलैप्स करना सही है या गलत है, लेकिन एजिंग में जब आप रिलैप्स नहीं होते हो तो आपको डोपामाइन लेवल बहुत ज़्यादा मिल जाता है और उसे मतलब हल्का करना बहुत ज़रूरी रहता है एक तरीके से। तो मतलब मुठ नहीं मारोगे तो वह चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाएगी। आपका जो जो आपके अंदर घृणा और आपके अंदर जो एंजाइटी है, जो आपको बेवजह की चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, वह वैसा का वैसा ही थम जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। और जब आप हस्तमैथुन कर देते हो एजिंग में, तो वह चीज़ें एकदम से रिलैक्स्ड हो जाती है, एकदम से वह शांति के मूड में चली जाती है, एकदम से वह याददाश्त खो बैठती है। तो रिलैप्स में ऐसा रहता है कि आपको
कूल महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि आप अपने अंदर से बहुत सारा प्रोटीन शेक निकाल चुके होते हो। आप अपने अंदर से बहुत सारा जो पोषण रहता है, बहुत सारी जो याददाश्त यादें रहती है, बहुत ज़्यादा जो आपकी जो लर्निंग चीज़ें रहती है, वो चीज़ें निकाल चुके रहते हो। और आपकी जो थकान रहती है वो भी कुछ समय के लिए मिट जाती है, लेकिन उसके बाद उसके 2-3 घंटे बाद वीकनेस आती है और बहुत सारी नींद आती है रिलैप्स में। तो एंजाइटी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है रिलैप्स में। और जब आप एजिंग में रिलैप्स नहीं करते हो तो वो तो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता ही है दोस्तों। और दोस्तों, अगर तुम हद से ज़्यादा एजिंग करते हो या एजिंग कर रहे हो तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है भाइयों। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और एजिंग में आपको दिक्कतें ऐसी ऐसी आती है कि आप किसी से बात नहीं कर पाते हो। आप जब किसी लड़की से बात करोगे तो लड़की को आप बुरी नज़र से ही देखोगे। और उसको, क्योंकि आप एजिंग कर रहे हो, रोज़ के रोज़ आप देख रहे हो लेकिन हिला नहीं रहे हो, तो आपका माइंड उसी तरीके से ट्रिगर हो रहा है कि मैं किसी को वैसे ही घोड़ी बना लूँ और धमाधम धमाधम दे दूँ। ये चीज़ें बुरी है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको खुद ट्राई करके, ये चीज़ें किसी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अपने आप हो ही जाती है। ट्रिगर हर कोई एक बार तो होता ही है। अगर कोई पहली बार में समझ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और अगर कोई ना समझ पाए तो उसको समझाने की कोशिश करना ही चाहिए। जो समझ रहा हो उसको कोशिश करना चाहिए। तो भाइयों, ट्रिगर हो जाते हो आप एजिंग से रिलैप्स के लिए, तो सिंपली बात है, एजिंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एजिंग करने से आपका रिलैप्स ही होगा या तो आपके दिमाग को नुकसान होगा। और एजिंग के बारे में अगर मैं आपको कुछ और बताऊँ, और सॉल्यूशन की बात हम थोड़ी देर में करने ही वाले हैं। तो यारो, एजिंग आप ज़्यादातर कब करते हो? एजिंग जब आप मतलब कौन से जोन में होते जब आप करते हो, ये आपको बताता हूँ कि एजिंग जब आप अकेले रहते हो जब का हो जाती है, और जब आप डिप्रेस्ड रहते हो जब भी हो जाती है, जब आप परेशानी में रहते हो, तो इन चीज़ों की वजह से एजिंग ज़्यादा हो जाती है। और जो आपको अर्जेस आती है जब आपको देखने की या लड़कियों से मिलने की इच्छा होती है कि इनके साथ मैं सेक्स कर लूँ, या मतलब अलग तरीके की तुम्हारे अंदर जोश जागृत होता है, जब जाके एजिंग हो जाती है। मतलब एजिंग होने के लिए आपको बस कोई हिंट चाहिए रहता है कि मुझे बस देख लूँ लेकिन हिलाऊँ नहीं, देख लूँ लेकिन मारूँ नहीं। ऐसी चीज़ें आपके अंदर आती है जिसकी वजह से आप एजिंग कर बैठते हो। और एजिंग को आप कम और हल्के में ना लें, क्योंकि एजिंग ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य कभी भी सफल नहीं होगा। आप नोफेब में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे भाइयों। और भाइयों, कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि एजिंग पर वीडियोस बनाओ, लेकिन कुछ यह भी कह रहे थे कि गर्लफ्रेंड के साथ मैं एजिंग कर सकता हूँ क्या, या गर्लफ्रेंड पकड़ ले और कर दे मेरे लिए। तो ऐसी चीज़ें भी वो कह रहे थे कि ये भी एजिंग में माना जाएगा क्या? तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि वही इंटरकोर्स में तुम आ रहे हो और लड़की तुम्हारे लिए वही कर रही है, शेक कर रही है, हिला रही है, तो वह चीज़ें अभी भी गलत ही मानी जाएगी। क्योंकि तुम उसको बस हिला रहे हो, वही रिलैप्स तुम कर रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ब्रेन की वजह से नहीं हो रहा है, वह चीज़ें कोई और कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव इस तरीके से अलग रहता है कि वह चीज़ें तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई दूसरा कर रहा है। तो उस तरीके से जो हमारी हमारी जो सेक्सुअल एनर्जीज है वो ट्रांसम्यूट तो नहीं होती है, लेकिन जो आपका जो ब्रेन कमज़ोर हो रहा था कि मैं खुद से खुदकुशी कर लूँ, खुद से रिलैप्स कर लूँ, वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो यह चीज़ें काफ़ी हद तक वह एजिंग से थोड़ा अलग अलग हट जाती है। लेकिन एजिंग भी वैसी ही है जैसी ये चीज़ है, क्योंकि एक तरीके से माना जाए तो यह भी वही चीज़ है। क्योंकि किसी के पास कंडोम नहीं रहता, किसी के पास फुग्गा नहीं रहता लगाने के लिए, तो वह यही करता है कि गर्लफ्रेंड के साथ में बैठ जाऊँ और हिला लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ, तो यही चीज़ होती है। तो यह मेरे हिसाब से तो काफ़ी हद तक हाफ हाफ सिमिलर ही है। क्योंकि और इससे अगर नुकसान की बात करें तो इससे नुकसान भी है, क्योंकि आप हिलाने के ज़्यादा आदी बन रहे हो, आप मास्टरबेशन के ज़्यादा आदी बन रहे हो, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत आएगी, शादी के बाद में दिक्कत आएगी। क्योंकि उससे आप टिक नहीं पाओगे, आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे आपके बेड पर, और हल्के हो जाओगे, जिससे कि आपका पार्टनर भी नाराज़ हो सकता है। और
तो भाई यही बात है कि हिलाना थोड़ा कम करो, मास्टरबेशन कम करो, रिलैप्स होना कम हो, और एजिंग करना तो कम्प्लीटली बंद ही कर दो। लेकिन एजिंग अपने हाथ में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि एजिंग अनचाने मतलब अनचाहे तरीके से हो जाती है। मतलब एजिंग आपको ट्रिगर्ड कर देती है रिलैप्स के लिए। और कोई चीज़ अगर आप जैसे मेरी वीडियोस ही अगर देख रहे हो, उसके नीचे अगर कोई ऐड आ गया तो उसमें कोई लड़की दिख रही है, उसकी वजह से भी तुम एजिंग के जाल में जा सकते हो। मतलब एजिंग ऐसी चीज़ है कि आपको वह रिलैप्स की तरफ ले जाना चाह रही है, लेकिन कोई कोई लोग उसको रोक देते हैं, लेकिन एजिंग कर लेते हैं, जो कि यह हानिकारक है। और रिलैप्स करने के बराबर है दूसरा स्टेज, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि रिलैप्स हो जाता है एजिंग में और रिलैप्स नहीं होता है एक एजिंग में। तो भाइयों अब आते हैं सॉल्यूशंस पर कि हमें सॉल्यूशन क्या, हमें कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से एजिंग हम ना कर पाएँ या एजिंग से हम बच पाएँ। बचना तो उल्टा हो गया। और मतलब एजिंग से हमें कैसे बचना चाहिए? एजिंग से हमें इस तरीके से बचना चाहिए कि जब तुम्हें थॉट्स आते हैं, जब तुम्हें माइंड में कुछ चीज़ें आती है कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, वो तो ठीक है। लेकिन जब आपको बैड थॉट्स आते हैं, जब आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो उन पर आपको कंट्रोल रखना है। और अगर वह आ रहे हैं तो माइंड को दूसरी चीज़ों में ले जाने के बारे में सोचना है, माइंड को कोई अच्छी चीज़ों में धकेलना है, माइंड का दिमाग भटकाना है आपको उन चीज़ों से, क्योंकि वह चीज़ें आपको एजिंग तक ही लेकर जा रही है, वह चीज़ें आपको रिलैप्स तक ले जाना चाहती है, वह चीज़ें आपको हैरेसमेंट या अडल्ट चीज़ें दिखाना चाहती है, वह चीज़ें आपको सेक्स दिखाना चाहती है। उसकी वजह से ही आपको यह एजिंग का बुरा दलदल में धकेला जाता है। तो आपको वह चीज़ें देखने की इच्छा होती है, क्योंकि जब आप अगर कोई फ़ोटो या इमेज भी देख लोगे तो उसकी वजह से आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मॉडल्स देखोगे, फिर आपका दिमाग होगा ट्रिगर, फिर उसके बाद में आप जाओगे पोर्न में, फिर उसके बाद में हो जाती है एजिंग। सिंपली बात है। तो आपको लगाम किस पर लगाना है? बुरे थॉट्स पर लगाम लगाना है, और अकेले लोनलीनेस पर भी लगाम लगाना है। और आपको एंजाइटी डिप्रेशन अगर हो तो आपको उससे उभरने की कोशिश करना है। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से अलग हटकर सोचना होगा, आपको दूसरी चीज़ें भी सोचनी होगी जिसकी मदद से आप उससे बच सको। और भाइयों, और मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं तो आप वर्कआउट या मेडिटेशन, मेनली मेडिटेशन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो उससे भी आप इन चीज़ों से बच सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। एजिंग पर अगर और वीडियो चाहिए और डिटेल्स में अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। जो भी शिकायत हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता है, तो वो भी कर देना भाइयों। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप को भी लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है या बुरी चीज़ों से उभर रहा है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कोई लोग ऐसे थोड़ा शर्माते हैं कि मैं मुट्ठ मारना छोड़ने की चीज़ें देख रहा हूँ, तो दोस्तों इन चीज़ों से तुम अगर डरोगे तो तुम कैसे क्या कर पाओगे भाइयों? सोचने की बात है। तो सिंपली बात है, सब्सक्राइब ठोको मेरी चैनल पर, खूब सब्सक्राइब करो तुम्हारा जितना मन हो। और तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।